इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं फहमीदा हसन खान जी, जो अपने फौजी भाइयों को राखी बांधने पर कोच्चि के लिए निकलेगी। और कहीं ना कहीं उनकी मुहिम का ये असर है कि जो फौजी भाई वहाँ पे जो सीमा पर सुरक्षा करते हैं, ये उन्हें एहसास दिलाती हैं कि जो फौजी भाई हैं वहाँ पर अकेले नहीं हैं, उनके साथ पूरा देश साथ खड़ा है और उनकी जो बहनें हैं उनके साथ खड़ी हैं। आपको दिखाना चाहिए ये जो राखियाँ हैं ये उन्होंने बनाई है स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर। और ये देखिए राखियाँ हैं, रंग बिरंगी राखियाँ हैं और इस पर लिखे हुए संदेश हैं फौजी भाइयों के लिए। यानी कहीं ना कहीं जो स्कूल है उनके जो प्रिंसिपल के द्वारा जो है, जो वहाँ पे मौजूद बच्चे हैं उनके द्वारा आपने मिलकर ये राखियाँ बनाएंगे। देखिए खूबसूरत राखियाँ हैं, ये सब राखियाँ जो है ये लेकर जाएंगी और वहाँ फौजी भाइयों को जो है, फौजी जो भाई हैं उनको बांधेंगी राखी और उन्हें एहसास दिलाएंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप तो कोच्चि के लिए निकलने वाले हैं और आपका 11वां साल है, तो ये सफ़र कैसे और कब शुरू हुआ? दरअसल आपके चैनल के द्वारा मैं ये कहना चाहूँगी कि 2016 से मैंने मुहिम चालू करी थी। सबसे पहले मैं कच्छ की हूँ, तो मैंने कच्छ बॉर्डर से ये चालू किया। मेरा थल सेना पूरा 2024 तक का कंप्लीट हो गया। मैं गुजरात, पंजाब, राजस्थान, लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू, कश्मीर, लेह लद्दाख, फिर अपना असम, अरुणाचल, तवांग तक का, नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर वगैरह मेरा पूरा हो गया है बॉर्डर। जो भी अपनी चाइना की बॉर्डर आती है, भूटान की बॉर्डर आती है, नेपाल की आती है और पाकिस्तान की आती है, वो पूरी मैंने जो थल सेना है पूरा कंप्लीट कर ली। गए 2025 से मैंने नेवल चालू करी है, तो गए टाइम हम गोवा गए थे और इस बार हमने कोच्चि का प्लान कराया है। आप हर साल बॉर्डर पे आती हैं जो सैनिक भाई उन्हें राखी बांधने के लिए, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कोई ऐसा पल जो हर साल आप जाती हैं अलग अलग जगहों पर, तो कोई ऐसा पल जो आपके खास दिल के करीब रहा हो? कैसा है, हर एक पल जो 10 साल से मेरे साथ में जुड़ा हुआ है, वो उनकी आंखों का जो प्यार है ना, वो अभी तक मैं भूल नहीं पाती हूँ। मैं जहाँ जहाँ सरहद पे गई है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कोई बहन हमारे पास आई है। तो मैं हमारे देश के वासियों को भी बोलना चाहती हूँ कि आपके आजू बाजू में भी जो भी बॉर्डर लगती होगी, तो आप कृपया करके बाजू में जाके आप एक राखी का जो रक्षा सूत्र है, जो हमारी ऊर्जा है, वो उन्हें दीजिए, ताकि वो बहुत खुश होते हैं। मेरा एक ऐसा अनुभव है कि हम चलते चलते लेह लद्दाख से आ रहे थे और रास्ते में हमें कर्नल मिल गए, एक मेजर थे वो पंजाबी थे, उनकी ड्यूटी उधर लगी हुई थी। तो मैंने उनको बोली कि राजी आपको मैं वीर जी राखी बांध दूँ, तो बोले बहन बांधिए। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मैंने राखी बांधी। उन्होंने मुझे इतना अच्छा एक मैसेज, अभी तो हर साल मैं उनको भेजती हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत दिल को छू जाने वाला मैसेज मुझे भेजा व्हाट्सएप के ज़रिए। दूसरी बात ये कि एक बार हम इधर अरुणाचल गए थे, तवांग में जो पुराने थे वही हमें उधर एक वापस से मिल गए। तो उनकी आंखों में इतना आंसू आ गया कि बहन हम जब श्रीनगर में थे, जब भी तुम आए थे और इधर भी, मतलब आप इतना हमारे लिए प्यार लेके आती है, तो हमें खुद से ऐसा होता है कि क्या करें। दूसरा मेरा एक आपसे, सिक्किम के अंदर तवांग जो है, वहाँ पे एक एमएलए है हमारे प्रेम, उनका नाम भी मैं भूल गई हूँ, लेकिन उन्होंने भी जब रक्षा सूत्र बांधा तो उन्होंने 20,000 रुपये मेरी थाली में रखा। मैं एक पैसा किसी से लेती नहीं हूँ, ये मेरे को एक है कि मैं मेरे भाइयों के हाथ रक्षाबंधन के दिन सुने ना है, क्योंकि आज वो सीमा पे रक्षा करते हैं। जब भी हम अच्छे से त्यौहार मना सकते हैं, जब भी हम अच्छे से खुशहाल रहते हैं और वो अपने परिवार से दूर रहते हैं। आपने जो है, जब उन्होंने पैसे तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक भाई के लिए एक शगुन होता है और एक हमारी जो परंपरा उसका एक हिस्सा होता है, लेकिन फिर भी आपने अपने जो अनुभव शेयर किए, वो आपसे जानना चाहेंगे कि आप कोच्चि की प्रस्थान करने वाली है कल, तो आपकी टीम ने क्या खास तैयारी की वहाँ जाने के लिए? वहाँ जाने के लिए पहले मेरे को 2-3 महीने पहले परमिशन निकालनी पड़ती है, फिर हमारी टिकट बुक करनी पड़ती है, फिर वहाँ उन लोग कौन से टाइम पे परमिशन देते हैं, क्योंकि जब आर्मी और बीएसएफ रहता है ना, तो वो लोग उधर ही रहते हैं, तो हमें थोड़ी कम दिक्कत आती है परमिशन वही निकालने के लिए। लेकिन नेवी के लिए ऐसा है कि उन लोग आधा टाइम पानी के अंदर बीच में रहते हैं, और कुछ अगर 15 अगस्त और साथ में अक्सर राखी 15 अगस्त के आजू बाजू आती है, तो देश की सुरक्षा का भी जो सवाल है वो बहुत बड़ा होता है, इसीलिए वो आधा टाइम पानी में रहते, आधा टाइम जमीन पे रहते। तो इसकी मुझे थोड़ी दिक्कत आती है नेवल की परमिशन निकालने की। अब जब वहाँ पे जाते हैं जो देश के जवान हैं, उनकी कलाई में आप राखी बांधती हैं, तो ऐसे समय में उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? आप अगर उनकी आंखों में देखेंगे ना, तो वो प्यार मैं जिंदगी भर तक नहीं भूल सकती हूँ। एक अनोखा प्यार उनकी आंखों में रहता है। उनकी आंखों में जो दर्द, उनके परिवार को याद करके
मुझे वो आंखों से देखते ना तो वो आंखें मुझे बहुत याद रहती है, जिंदगी भर मैं वो आंखें उनकी भूल नहीं सकती है। उन्होंने जो बात कही है, जो उनकी आंखें हैं उसे मैं जिंदगी भर हम भूल नहीं सकते, जो उनकी आंखें जब ये देखती हैं तो। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब जब सैनिकों से मिलती हैं तो जो देश की जो बहनें हैं, यहाँ पे पूरे देश की जो बहनें हैं, उनके लिए सैनिकों के प्रति आप क्या संदेश देना चाहेंगी? सैनिकों का सम्मान करना हमारे लिए सबसे बड़े गौरव की बात है, क्योंकि वो ठंडी नहीं देखते, गर्मी नहीं देखते, बारिश नहीं देखते और हमारे लिए 24 घंटा उन लोग सीमा की रक्षा करते हुए हमारे लिए खड़े रहते हैं। जब उनके घर में ये त्यौहार आता है तो उनको भी उनके परिवारजनों की कमी लगती है और उनके परिवारों को भी उनके जो बेटे आदमी, उनके शौहर, उनके बेटे, उनके भाई सीमा पर तैनात है तो उनकी याद आती है। तो उस तरीके से हमें अपना प्यार, क्योंकि हम एक रक्षा सूत्र उनके हाथ में बांधते ना तो वो एकदम चार्ज हो जाते, ऊर्जा, हमारी जो ऊर्जा उन्हें मिल जाती है और इस तरीके से उन्हें और प्यार आता है कि नहीं, कोई बहन हमारे कलाई पे राखी बांधी है और वो अपने परिवार उसी एक धागे में समा लेते हैं। तो कहीं न कहीं आपका बोलना है कि जब एक सीमा पर जाती हैं और सैनिकों को राखी पाती हैं तो जो हमारे जवान हैं वहाँ सरहद पर जो है देश की रक्षा के लिए वहाँ पहरा देते हैं, लेकिन रक्षाबंधन में जब वो अपनी बहन से दूर होते हैं तो आप जैसे एक बहन है वहाँ